तो शिव पार्वती का दर्शन करते समय हमें ऐसा लगता है कि मेरे बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठकर जैसे माँ जगतजननी को कथा कह रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर कर, ईसर गोरा बनकर, दूल्हा दुल्हन बनकर, जैसे चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाया था, बिंदु को प्रेत से मुक्त कर दिया था, देवराज का कल्याण कर दिया था, वैसे ही शिव पार्वती चलकर मेरा भी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। उसके दर्शन और सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी कब से खड़ी मेरी उनकी आहें जादू भरी। बस मछली नयन की दृष्टि से बच्चे को पका देती है, टिटहरी अपने स्वर से और अपनी दृष्टि से बच्चे को जन्म दे देती है, उसको पका देती है अंडे को, और कछुआ भी अपने स्पर्श और अपनी दृष्टि से बच्चे को पका देता है, जन्म दे देता है। उसी तरह गुरु, सतगुरु, कई लोग कहते गुरुजी गुरु बनाने के लिए मंत्र लेना जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल गया, भले वो तुमको टीवी के माध्यम से मिला, ऑनलाइन माध्यम से मिला, चाहे कैसे भी मिला, कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल गया कि हाँ मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उस गुरु को जब तुमने अपने हृदय में बिठा लिया तो शिव जी के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, 3 उंगली शंकर के शिवलिंग को लगाना और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और कह देना आज से मैंने गुरु मान लिया। बस वो गुरु को मान लिया तो वो गुरु तुम्हारा, गुरु तुम्हारा। उसको मान लिया। गुरु क्या करेगा? कभी भी गुरु आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठ। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझसे मिलने आ, और गुरु ये भी नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आ। गुरु दूर से देख लेगा। बस आपने हाथ हिलाया, आवाज लगाई हर हर बाबा, ओ बाबा, गुरु अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, आपके संताप को खींच लेगा। अपना पुण्य जो वो भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तप करता है, वो पुण्य गुरु अपनी दृष्टि से तुमको दे देगा। और जब गुरु देगा तब यहाँ से आप सुख लेकर जब जाओगे। मेरा शिव क्या करता है? वो आपको कुछ देकर भेजता, देखकर सुख दे दिया, देखा बस। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया। इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और बृहस्पति महाराज आकर बैठे तो सम्मान नहीं, खड़े रहे तो सम्मान नहीं, आए तो सम्मान नहीं। बृहस्पति ऋषि ने सोच लिया, बृहस्पति बाबा ने सोच लिया मुझे नहीं रहना, मैं जाता हूं। बृहस्पति बाबा चल गए। जाकर बृहस्पति महाराज कहीं चले गए। इंद्र को मालूम पड़ा गुरु बृहस्पति आए थे, सम्मान नहीं कर पाया, उठकर खड़ा नहीं हो पाया, आदर नहीं कर पाया।
एक कथा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला। एक यजमान से भी ज्यादा बड़ा होता है कथा श्रवण करने वाला। एक वक्ता से भी ज्यादा बड़ा, कथा करवाने वाले से भी बड़ा सुनने वाला, और कथा बांचने वाले से भी बड़ा है कथा सुनने वाला। बड़ा वो है। कथा को श्रवण करने वाला बड़ा होता है, और वो जब दिल से सुनता है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और कथा सुनते 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 पूरे 2.5 घंटे में, 3 घंटे में जब कथा का एक सार तत्व उसके दिल को छूता है, भजन में, कीर्तन में, कथा में, स्मरण में कोई बात उसको छूती है तो उसका रोम खड़ा हो जाता है, रोमावली रोमांचित हो जाती है। तब वो रोम नहीं होता, शिव उसके दुख हरने के लिए उससे चिपक जाता है, उसके गले लग जाता है और उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है। सुख प्रदान। वो एक लाइन है ना, जब आप लोग कथा में आया करो तो उस समय पर तुम्हारे स्मरण में वो लाइन जरूर होना चाहिए, चिट्ठी आई है चिट्ठी बड़े दिनों के बाद हमने रत्नों को याद, बड़े दिनों के बाद हमने रत्नों को याद, सीहोर की मिट्टी आई है, सीहोर की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। महाराज उसने बुलाया, आप लोग जब कथा श्रवण करने के बाद मिट्टी लेके जाते हो, रज लेकर जाते हो, धूल लेकर जाते हो, कथा कि मिट्टी रज धूल लेकर जब जाते हो, वो केवल मिट्टी नहीं होती, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा। मेरा बाबा 7 दिन तक, जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर रेल रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा को देखकर मेरा कैलाशपति उतरता है, 7 दिन तक उतरता है। उसके चरण की रज, उसके चरण की धूल लेकर जा, चरण की रज लेकर जरा दूर ले। बस वो मिल गया, जीवन आनंदित हो गया, आनंद आनंद। आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे। तांबे के हंडा में गंगा जल पानी, तांबा का हंडे में गंगा जल पानी, नाना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी नाना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना। सोने की थाली में भोजन परोसा, बोलो सोने की थाली में भोजन परोसा,
आवाज नहीं आई। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली थाली में भोजन परोसा, तुम भी खाना रे भोलेनाथ, तुम भी आना रे, तुम भी खाना रे भोलेनाथ, तुम भी आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना। अपनी सरल भाषा में भगवान से कहो, तुम हमारे हो। आप शब्द तो बहुत ऊंचा हो गया, आप तो उससे करा जाता है, आप दूर का है, तुम पास का है, आप दूर का है। आना रे भोलेनाथ हमारे, तुम भी आना। और गंगा यमुना जल भर के लाई, गंगा जल भर के लाई, गंगा यमुना जल भर लाई, गंगा यमुना जल भर लाई। अरे नाना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे, नाना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना। अरे आना रे भोलेनाथ हमारे घर, बोलो बोलो। चंदन चौकी पे भोग लगाई, चंदन चौकी पे भोग लगाई, अरे चंदन चौकी पे भोग लगाई, चंदन चौकी पे भोग लगाई। खाना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ। बोलो बोलो। यमुना जल भर लाई, अरे गंगा